तो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 16 आपका है। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर 16। लास्ट चैप्टर है T2 का लास्ट चैप्टर। ठीक है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, क्लास 6 साइंस का है। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो गार्बेज होता है वो क्या चीज़ होती है। तो गार्बेज होता है जो कूड़ा क्रिकेट आपके पास घर में होता है, उसको हम बोलते हैं गार्बेज। वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल जो आपके पास बचता है उसको गार्बेज बोलते हैं। वी प्रोड्यूस लॉट ऑफ गार्बेज ऑन ए डेली बेसिस। डेली बेसिस पे हमें बहुत सारा जो गार्बेज है वो प्रोड्यूस होता है। द हाउस होल्ड गार्बेज कंटेन्स वेजिटेबल पील्स। जो घर में गार्बेज होता है हाउस होल्ड गार्बेज, उसमें क्या होता है? वेजिटेबल पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके। फूड लेफ्ट ओवर, जो खाना बच जाता है वो। पेपर होते हैं हमारे पास, प्लास्टिक होते हैं विच आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल एंड मैनी अदर आइटम्स हमारे पास घर के अंदर जो हैं वो गार्बेज होती हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज़ नेसेसरी। हमें बहुत ज़रूरी ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज कर सकें। ठीक है, ख़त्म कर सकें। फॉर मेंटेनिंग क्लीनिनेस इन आवर होम एंड आवर सराउंडिंग्स। तो हमारी सराउंडिंग्स में और घर के आसपास या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ रखने के लिए इनको डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं? हम जनरली अगर देखेंगे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो गार्बेज है उसको थ्रो करते हैं। थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन्स, मतलब जो डस्ट बिन्स आपके पास होती हैं या गार्बेज बिन्स होती हैं उनके अंदर डालते हैं वो वेस्ट मटेरियल विच आर केप्ट ऑन द रोड साइड्स। जो रोड साइड पे होती है हम वहाँ पे उसको फेंकते हैं। इन सम सिटीज़ इन इंडिया, कुछ इंडिया की जो कुछ सिटीज़ हैं, गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट गार्बेज फ्राम एवरी हाउस। कुछ जो इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ये जो गंद वगैरह उठाने के लिए जो लोग आते हैं वो घर से ही गंद ले जाते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान जो है वो गाड़ी आती है, ठीक है, जिसमें वो गाना भी लगता है। तो वो क्या आती है, वो जब आती है तो वो सारा जो गंद वगैरह जितनी भी होगी, वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा उसको ले जाते हैं। दे डंप द गार्बेज एट गार्बेज डंपिंग साइट्स विच आर नियर मोस्ट ऑफ द नेबरहुड्स। ठीक है, तो कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो जमा किया जाता है। फिर वो गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ पे वो जो मुलाजिम वहाँ पे लगे होते हैं गार्बेज उठाने वाले, वो उसमें डाल के उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं। फ्राम द गार्बेज बीन्स एंड डंपिंग साइट्स, जहाँ पे आपने गार्बेज बीन्स डाले हैं, जहाँ पे गार्बेज बीन्स हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ यहाँ पे रखती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो गार्बेज इज़ कलेक्टेड बाय म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। दे यूज़ अ ह्यूज गार्बेज ट्रक फॉर दिस। वो एक बड़ा ट्रक लाते हैं जिसमें वो पूरा गार्बेज लेते हैं। द गार्बेज इज़ देन टेकन टू द लैंडफिल साइड, और वहाँ पे डालते हैं जहाँ पे हमें मतलब ज़मीन जो है उस जगह पे डालते हैं जहाँ पे हमने मतलब उस ज़मीन को मतलब फिलअप करना होता है। ठीक है, अब ये जो लैंड होगी ये कहाँ पे होगी? अ लैंडफिल साइट इज़ यूजुअली मेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर, क्योंकि बदबू वगैरह भी उससे आती है। द गार्बेज ऑफन कंटेन्स सम यूज़फुल आइटम्स। जो गार्बेज हम फेंकते हैं, जो कूड़ा करकट हम फेंकते हैं, उसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं एंड कुछ नॉन यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, जो आइटम्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा फैक्ट्रीज़ में बना सकते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है और सेंड फायर रिसाइकलिंग के लिए उनको भेजा जाता है। लेकिन अदर आइटम्स जो होती हैं उनको लेफ़्ट किया जाता है लैंडफिल साइड के लिए। वो जो ज़मीन होगी जहाँ पे हमने उसको फिलअप करना हो, जैसे कहीं पे ज़मीन को बहुत बड़ा खड्डा जैसा होता है वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिलअप करने के लिए उसको डाल देते हैं वो जो कचरा होता है। जो ही वो भर जाता है, वो जो खड्डा होगा वो भर जाएगा। वंस द लैंडफिल साइट फिल्स विद गार्बेज, जब वो उस गार्बेज से भर जाएगा उसके ऊपर उसके बाद उसको सॉयल डाल देते हैं। इट इज़ कवर्ड विथ सॉयल। तो इट इज़ लेफ्ट ओवर फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, लगभग 20 साल के लिए उसको वहीं रखा जाता है। बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन कैन बी अलाउड ऑन द लैंडफिल साइट, जहाँ पे वो लैंडफिल साइट है वहाँ पे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लैंडफिल साइट जो है वो आइडियल होती है ज़्यादातर किसके लिए? पार्क्स को बनाने के लिए या प्लेग्राउंड्स को बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है वो। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। ठीक है, मैन्योर, जो नेचुरल खाद होती है उसको कंपोस्ट बोलते हैं, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। गार्बेज कंटेन्स 2 टाइप ऑफ मटेरियल्स। गार्बेज में 2 टाइप्स मटेरियल होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल।
Substances which rot and get decomposed by microbes are called biodegradable substances. बायोडिग्रेडेबल उन चीज़ों को हम बोलेंगे जो क्या हो जाती हैं, जो सड़ जाती हैं। नंबर एक, रॉट का मतलब सड़ना, और गेट डिकम्पोज, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अगर उनको ख़त्म कर सकते हैं तो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म करेंगे, दोबारा से सॉइल की तरह बनाएंगे, और जो चीज़ें सड़ जाती हैं उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक ओरिजिन आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग थिंग्स से हमें मिलता है वो वेस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी टर्न्ड इनटू कंपोस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे ही हम खाद जो है वो बना सकते हैं। फार्मर्स ऑफन मेक कंपोस्ट फ्रॉम फार्म वेस्ट। जो फार्म वेस्ट होता है वहाँ से वो जो है कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं। लीव्स एंड स्टॉक्स एंड एनिमल डंग फॉर दिस कंपोस्ट। देखिए, लीव्स का यूज़ किया जाता है, स्टॉक्स जो हमारे पास होता है उसका किया जाता है, और एनिमल डंग मतलब जो गोबर होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए किया क्या जाता है, सबसे पहले एक जो खड्डा है वो खोदा जाएगा, पिट जो होता है टैंक की तरह वो खोदा जाएगा ज़मीन के अंदर। उसके बाद जो वेस्ट होगा, जितने भी ये लीव्स हैं या जो मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी है, उसको हम कहाँ डालेंगे, उस पिट के अंदर डालेंगे, और उसको बाद उसको सॉइल से कवर करेंगे। फिर आफ्टर 2 मंथ्स के बाद क्या होगा, एवरीथिंग डिकम्पोजेज, हर एक चीज़ जो है वो डिकम्पोज हुई होगी, अपीयर लाइक सॉइल, और वो कैसा दिखता है, जैसे मिट्टी होती है वैसे ही। इसी को हम कंपोस्ट बोलते हैं। सो कंपोस्ट इज़ वेरी गुड मैन्योर, ये एक बहुत अच्छी खाद होती है, एंड हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत अहम रोल अदा करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल की जरखेज़ी, जिसमें ज़्यादातर आप मैन्योर डालोगे, ये जो कंपोस्ट है ये डालोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फसलें जो हैं वो बन जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि हम रिड्यूस कैसे करेंगे गार्बेज को, जो गार्बेज है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। सो वी कैन टेक सर्टेन एक्शंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ जो एक्शन है वो लेने पड़ेंगे। फॉर दिस वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ 3 Rs। 3 Rs का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, क्योंकि R से शुरू हो रहा है इसलिए 3 Rs इनको बोलते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि वी शुड रिड्यूस आवर कंजम्पशन। जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उतना ही खाना निकालेंगे जितना खाना है, ठीक है। हम पेजेस ज़्यादा नहीं फाड़ेंगे, बाकी जो गंद होती है हमारे पास उतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं लाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा गंद बनेगी। वी शुड यूज़ एन आइटम व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू यूज़। तो वो चीज़ हम यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अननेसेसरी हमको इसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम रिड्यूस कम कर सकते हैं किसको, इस ये जो गार्बेज है इसको। दूसरा आता है रीयूज़। तो आप क्या करेंगे, वी कैन रीयूज़ मैनी आइटम्स। फॉर एग्जांपल ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज टू मेक बुक कवर्स, के लिए आप यूज़ कर सकते हो न्यूज़पेपर्स को। ओल्ड एनवेलप्स को यूज़ कर सकते हैं मेकिंग रफ वर्क, और वाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रिसाइकल। तो मैनी आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड सेवरल टाइम्स टू मेक न्यू आइटम्स। जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कबाड़ी वाले आते हैं आपके घर, वो ले जाते हैं आपके आइटम्स, वो कहाँ करते हैं, वो टूटी फूटी चीज़ें जो लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, वो कहाँ लेते हैं, वो लेते हैं फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्रीज़ में वो दोबारा से फिर बनाई जाती है, उनको बोलते हैं रिसाइकल की हुई चीज़ें। जैसे ग्लास होता है, न्यूज़पेपर होता है, एल्युमिनियम होता है, एंड सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये आपका लास्ट चैप्टर था, यहाँ पे आपका T2 का सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू।